एक दौर ऐसा भी आया मेरी लाइफ में कि पत्नी और माँ के गहने एक लाला के यहाँ औने पौने दाम में गिरवी रखने पड़े थे। जिस काम के लिए मैंने गहने गिरवी रखे थे उस काम में से मेरे पार्टनर ने मुझे लात मारकर निकाल दिया। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ बल्कि जिंदगी में 2 मर्तबा हुआ। जब मैंने किसी धंधे में पैसे लगाए और पार्टनर मिलाए, विश्वास पात्र लोग को उस धंधे में शामिल किया और मुझे ही अंततः उन लोगों ने निकाल दिया, या कह सकते हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी की? उम्मीद है बेहतर होंगे। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी रही है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि दरअसल जिंदगी में कितना भी बड़ा विश्वासघात हो जाए, आपका करीबी आपको कितना भी बड़ा धोखा दे दे, लेकिन कभी हताश मत होना, निराश मत होना। ये सोचना कि शायद नसीब में यही था और इससे बेहतर कुछ होने वाला है, इसलिए मुझे इस तरह का सबक मिला है। तो हुआ ये कि दरअसल जब मैं इंदौर से रिटर्न होकर आया था, अपनी पढ़ाई लिखाई करके कंप्लीट आया, तो कुछ समय तक तो मैंने पत्रकारिता की अपने फील्ड में, और जब लगा कि पत्रकारिता के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहिए, कुछ ऐसा धंधा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी अर्निंग ठीक ठाक हो और सेटल हो जाऊं, तो प्लान आया कि क्यों ना स्कूल डाला जाए। तो गांव में स्कूल डाला, 8th क्लास तक मान्यता ली। उसके लिए पैसों की नीड लगी, पैसे इधर उधर से जुगाड़ किए, घर की कंडीशन ठीक नहीं थी, और जब कंडीशन ठीक नहीं थी तो पैसे की नीड लगती थी। कैसे भी लाओ, टीचर को दो, मान्यता के लिए बहुत सारा सामान लो। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हारे घर में जो महिलाओं की ज्वेलरी रहती है ना, रकमें जो रहती है ना, जेवरात जो रहते हैं, हमारे घर में कोई महंगा गोल्ड वगैरह का नहीं था। चांदी की पायजेब जो रहती है, चांदी का बेल्ट मेरी माँ जो पहनती थी, और मेरी मिसेस की कुछ चांदी का सामान था। सोना का कुछ भी नहीं था, चांदी का तकरीबन 1.5-2 किलो चांदी मान के चलिए आप। तो मैं चोरी छुप के उनको घर से लेके चला गया, है ना। जब घर से लेके गया तो हमने 2-4 लालाओं से संपर्क किया, कितनी चांदी है हमारे पास, हमें 20,000 की नीड है। 20 या 22,000 रुपये मैंने उनसे कहा था 1.5 किलो चांदी के लिए। उन्होंने कहा कि हम तुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं और ब्याज चलेगा 3 रुपये सैकड़ा से। जब छुड़ाएगा तब 3 रुपये सैकड़ा से ब्याज देना पड़ेगा। अब मार्केट में इतनी पहचान तो थी नहीं। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह से जो गर्दन फंसी हुई है, स्कूल हमने शुरू किया है, टीचरों को पैसे देना है, मान्यता के लिए पैसे चाहिए होता है, संसाधन चाहिए होता है, नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे। तो मैंने ठीक है 10 मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनके हाथ जोड़े। मुझे 12 या 13,000 रुपये तकरीबन उन लोगों ने दिया। जब 13,000 रुपये मुझे मिले तो मैंने पार्टनर को ला के दिए कि ले भाई, ये 13,000 रुपये के बीच में मिले हैं और ऐसा ऐसा करके आया हूँ, और मेरी माँ को और मेरी वाइफ को अगर पता चल गया कि उनकी रकमें मैंने गिरवी रखी किसी दिन, तो मेरी जान ले लेगी। जान तो नहीं, लेकिन घर में किचकिच होगी और मुझे चोर कहा जाएगा। बाहर जो हंगामा खड़ा कर देगी मेरी माँ, कह रहे देखो मेरा छोरा तो रकमें लेके गया है, ये ना हो। रात में नींद नहीं आती थी कि कैसे भी इस जो मैंने काम किया है, जो रकमें रखी है, ज्वेलरी जो लाला के यहाँ रख के आया, वो छुड़वा लूँ। कोई मुझे ब्याज से पैसे देते, कहीं से मैं उठा लूँ, लेकिन कोई भी मुझे पैसे देने के लिए उस समय एक्सेप्ट नहीं थे। जो गांव में लोग पैसे बांटते थे ब्याज से, 2 रुपये सैकड़ा, 2.5 रुपये सैकड़ा, उनके पास भी गया। उन्होंने कहा नहीं भाई, तेरी क्या हैसियत, तुझे क्यों पैसे दें हम। बट और उस समय मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ ना समझ भी मान के चलिए। आज से 4 साल पहले की बात कर लेते, 4-5 साल पहले की बात। नहीं दिए पैसे, फिर रास्ता कुछ बचा नहीं, तो जैसे तैसे स्कूल में। एक लंबी कहानी है ये, मैं आपको बहुत डीप में सुनाऊंगा। आज शॉर्ट में इसलिए बता देना चाहता हूँ कि ताकि जो लोग धोखा खाकर या कोई उसको कह सकते हैं तकलीफ आ जाए ज़िंदगी में और कहते हैं ना मेरे साथ तो बड़ा बड़ा धोखा हो गया, मुझे तो उसने लूट लिया, उसने लूट लिया, उन लोगों के लिए सबक है। एक्चुअली पार्टनर को दिया, फिर घर की फसलें बेची, वो भी स्कूल में लगाई, सारा मैंने खुद ने पढ़ाया, सारी चीज़ें की ज़िंदगी, यानी कि बहुत मेहनत की मैंने कि चलो स्कूल अच्छा है, बच्चे भी अच्छे आने लगे। बेनिफिट तो नहीं हुआ, लेकिन ये है क्या, 2-3 साल तक अगर इसी तरह से बच्चे आते रहते तो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट होने लगता है, यानी कि 5-10 हज़ार रुपये, 5,000-6,000 रुपये महीना हमारी सैलरी निकलने लग जाती, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर पता चला कि पार्टनर और डिमांड करने लगा कि पैसे दे पैसे दे। उसके पास तो उसने स्कूल शायद छोड़ा था तो उसका पैसे थे, और वो जो घर का मालिक खुद था, मतलब उसको किसी माँ बाप का कोई प्रेशर नहीं था, तो वो पैसे दूध द्वारे का काम, तो उसके पास पैसे एडजस्ट हो जाते थे ऐसा, पर मेरे पास नहीं होते थे।
मजबूरीवश मुझे उन लोगों ने निकाल दिया, कहा कि भाई तू पैसे नहीं दे पा रहा है तो निकल जा। निकल जा क्या, फोर्सफुल्ली मेरे साथ जो हुआ, कह दिया। मैं स्कूल जाता था तो बोला नहीं जाता था और बिल्कुल आउटसाइड कर दिया गया। बाद में पता चला कि मुझे निकाल ही दिया, मैं वहाँ जाके क्या कर रहा हूँ ज़बरदस्ती। तो ये कहानी हुई। फर्स्ट स्कूल से मुझे निकाला, ठीक है ना। इसके पीछे एक लंबी कहानी बताऊँगा। मैंने हिम्मत नहीं आ रही यार, मैं ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, निकाल देंगे, देखेंगे ज़िंदगी में शायद बेहतर होगा कुछ। एक और हमने स्कूल की प्लानिंग की, वो गांव में नहीं बल्कि हमने जो हमारा टाउन है पास में, मार्केट है, वहाँ पर की। तो शुरुआत मैंने की और नाम भी स्कूल का मैंने रखा और हमने जुगाड़ तुगाड़ से, वहाँ पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। तकरीबन हमें एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए के समथिंग तो इन्वेस्ट करने थे। अब घर में कंडीशन इतनी थी नहीं। वो रकम मैंने छुड़वाई थी, किसी से ब्याज से पैसे लिए, जो मैंने रखे थे ना पिछली, वो मैंने ब्याज से किसी से पैसे लिए थे 3 रुपये सैकड़े से, और वो उस लाला को जाके दी थी और रकमें लेके आया था। 2 महीने रकमें उसके पास रखी हुई। फिर जब सेकंड टाइम खोला तो मैंने घर की फसलें बिचवाई घर वालों से कि हम स्कूल खोल रहे हैं। स्कूल घर वालों ने कहा कि तुझे फर्स्ट टाइम में जो धोखा मिला उससे सबक नहीं आया। मैं नहीं, ऐसा हर बार हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। खोला और तकरीबन 1-1 1.5 लाख शुरुआत में हमने इधर उधर से घर की फसलें बेच कर क्या क्या करके स्कूल स्टार्ट कर दिया। उसमें कुछ पार्टनर मिलाए हमने, और वहाँ खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि आप टाउन में खोल रहे हो तो स्कूल की गाड़ियाँ चलानी पड़ती। मतलब स्कूल की नहीं, हमने हायर की थी गाड़ियाँ बच्चों को लाने के लिए, तो उनको रोज़ डीजल के लिए चाहिए, फिर उनके जो ड्राइवर है उनको पैसे चाहिए, फिर टीचर वहाँ स्टाफ रहता है उनको पैसे चाहिए, फिर वहाँ ब्लैक बोर्ड और तमाम अटरम सटरम जो चीज़ें स्कूल में लगती है, तमाम चीज़ें, बिल्डिंग का पर मंथ किराया चाहिए होता है, और बच्चे इतने थे नहीं। शुरुआत में हमने 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, 2 लोगों ने गिव अप कर दिया कि हम भैया हम नहीं रह रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से तुम चलाओ। जबकि हमने नींव डाल चुके थे, मकान मालिक को पैसे दे चुके थे। हम शुरुआत में जो देते हैं ना 5-10 हज़ार रुपये का, वो हमारा होगा ये एक्चुअली। फिर हम 2 व्यक्ति बचे, हम दोनों ने सारा स्कूल सेटअप किया, सारी चीज़ें पैसे इधर उधर उठाए सारी चीज़ें की। फिर हमने एक पार्टनर और ढूंढा, और एक पार्टनर जब मिला तो हमें थोड़ा पैसा का सहारा मिला। उसने 1.5-2 लाख रुपए में हमने पार्टनरशिप मिलवाई, तो थोड़ा सपोर्ट मिला हमें। उसके बाद पैसे की नीड लगातार लगती रही। मैं 2 साल स्कूल में रहा, पढ़ाई भी सही, पूरा मैनेजमेंट भी मैंने देखा, और मेरी सैलरी तकरीबन 3,000 रुपये पर मंथ या 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से मुझे निकाली जाती थी मेरी सेकंड साल में। फर्स्ट साल में शायद नहीं निकाली थी, सेकंड साल से मुझे निकालने लगे। तो अच्छे बच्चे आने लगे थे, 70-80-100 के बीच में बच्चे हो गए थे। लेकिन हाँ, कोई बेनिफिट नहीं था और ज़्यादा लॉस भी नहीं था, यानी कि मुश्किल से है ना 1-1 लाख रुपये पास से जाएंगे, ज़्यादा लॉस नहीं था ऐसा। लेकिन स्कूल चलने लगा था, नाम चला था उसका, क्योंकि मैं मैनेजमेंट भी करता था, पढ़ाता भी था, मैं लोगों को, टीचरों को देखता भी था, सारी चीज़ें थी। उस बीच भी पैसों की ज़रूरत लगने लगी, क्योंकि यहाँ फसलों में पैसे आते हैं। हम गांव खेड़ों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सोयाबीन में पैसे देते हैं पेरेंट्स, या आपकी गेहूँ चने में देते हैं। मतलब 12 महीने में 2 टाइम पर आपको पैसे मिलते हैं, बाकी पैसे नहीं मिलते हैं। और जिस साल फसल ख़राब हो जाए उस साल तो पैसे नहीं आते, कई बार तो ऐसा भी होता है। तो एक्चुअली जब पैसों की नीड लगी, एक लंबी कहानी है ये भी, पैसों की नीड लगी तो प्रेशराइज किया गया कि यार पैसे मिलाओ, सभी पार्टनर लो। तो 2 लोग थोड़े वो जो थे वो सक्षम थे, वो इधर उधर से घर से भी थे, अच्छे घर से भी थे, सक्षम भी थे। तो 1-2 बार तो घर की फसलें बेच के मिलाया कि भाई फसल रखी घर में, बेच दी, सारी मिला दी है। लगातार जब नीड बढ़ती गई तो मैंने हाथ खड़े करना शुरू किया, भैया मेरे पास इतने नहीं हैं। तो फिर मुझे याद आया कि यार क्यों ना मैं अपनी माँ की और वाइफ की जो ज्वेलरी है चांदी वाली 1.5 किलो की, वो गिरवी रख दूँ और 5-15 हज़ार रुपये अभी तो फ़िलहाल दे दूँ, धीरे धीरे जो भी हो। उस समय 30 हज़ार रुपये हमें नीड थी, यानी 90 हज़ार रुपये नीड थी, तो मैं 15-20 हज़ार रुपये मिल ही जाएंगे। गया तो एक लाला ने मुझे उस वक्त ज़रूर 15 या 17 हज़ार रुपये उनके दिए थे, लेके आ गए, रख दिए, और घर वालों को पता नहीं चलने दी मैंने ज्वेलरी नहीं। जिस संदूक से निकाली उसमें ऐसा लॉक लगाया कि उसकी चाबी नहीं मिले। तो और घर वालों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, मेरी मिसेज भी या मेरी माँ को भी कहीं ऐसे फंक्शंस नहीं थे कि उनको पहन के जाने ही लगा। सारी चीज़ हो गई, मिला दिए पैसे। लाला ने 3 रुपये सैकड़े से ब्याज वसूलना शुरू किया, और धीरे धीरे देखता रहा मैं, पैसों की और नीड लगने लगी। मैंने कहा भाई अब तो नहीं मिला सकता हूँ, घर पे भी कुछ बेचने को नहीं रहा, घर की रकमें भी गिरवी रख दिए, और 3 रुपये सैकड़ा ब्याज से मेरे ऊपर चल रहा है, अब पैसे नहीं मिला सकता हूँ यार। बोला यार नहीं मिला सकता तो आउट ऑफ हो जा। जिस व्यक्ति ने स्कूल खड़ा किया हो, जिसने नाम दिया हो, जिसने पढ़ाया हो,
1 साल बेहतर परफॉर्मेंस की हो, स्कूल में अच्छे बच्चे आए हो, सबको हैंडल किया हो, मौका को हैंडल किया हो, उसको निकलने पर या कैसे निकालने पर एक ऐसी प्लानिंग की गई जिसके चलते मुझे आउट ऑफ होना पड़ा। आउट ऑफ नहीं होना पड़ा, निकाल दिया उन्होंने प्लानिंग के तहत। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, लेकिन मैंने कह दिया भैया ठीक है, जब मेरे से नहीं पैसे दिवाए जा रहे हैं निकाल दो यार। निकाल दिया गया। ज़िंदगी में 2 स्कूल हमने शुरू किए, खुद ने ही शुरू किया और ख़ुद को ही जो है आउट ऑफ होना पड़ा। फिर वो रकमें वगैरह तो जो है मेरे मामा से मैंने शायद पैसे लिए थे, मामा या मामा के लड़के से लिए थोड़े थोड़े, वो रकमें छुड़वाई और 3 रुपये सैकड़ा से बहुत पैसे बनते हैं। यानी कि आप मान के चलो कि 300 रुपये महीना, 1000 रुपये के ऊपर तो आपके यहाँ। तो ये सब चीज़ें रही लाइफ में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं ये मानता था कि जो आपके साथ कर रहा है ना बिहेव, जो भी कर रहे हैं, आपका विश्वास तोड़ रहे हैं, आपका जो है आपके साथ कह सकते हैं बहुत बुरा हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करते जाओ, उसकी शिकायतें ज़्यादा मत करो, रोना गाना मत करो। ये मानो कि लाइफ में कुछ बेहतर होना है, बस हम करते जाएं। सबक लो कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, कैसे आपको अपने जाल में ले लेते हैं, अपनापन दिखाते हैं और आपके साथ खेल खेल जाते हैं। स्वार्थ से जुड़े हुए लोगों से दूर के राम राम रखो, है ना। बस आज जो लोग मेरे साथ स्कूल में पार्टनर थे वो उसी जगह पर है, हालत और खस्ते ही हुई है, कोई खास प्रोग्रेस नहीं की, और आज आपका भाई ठीक ठाक जगह पर है। और मानता हूँ कि मैं भी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये मान के चलो ज़िंदगी सलामत है ना, और कुछ करेंगे यार। ऐसे धक्के खाना फिरना होता रहता है, लाइफ में धोखा मिलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आज भी हम अच्छे बोलते चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक से मेरा बोलचाल थोड़ा बंद है, लेकिन हम और तो बाकी जो सेकंड स्कूल हमने डाला था उनसे बहुत अच्छी मित्रता है हमारी, और मैं कहता रहता हूँ कि बहुत अच्छे प्लानिंग से मुझे निकाला यार तुम लोगों ने। हंसते हैं वो भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में जो आपके साथ हो रहा ना, उसको होने दो। नियति है आपकी, ये मैं मानता हूँ कि आपकी किस्मत ही है कि आपके साथ ऐसा होना है, उसको होगा, आप रोक नहीं सकते हो। बस बेहतर के इंतज़ार में मत रहो, बेहतर करते रहो। मैं तो ये मानता हूँ, लगा रहा आज सब चंगा सी। तो बस ज़िंदगी में मोटिवेट होने के लिए खुद से सीखो, खुद से बेहतर कुछ करते रहो। लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं उनको उनकी स्थिति छोड़ दो ना, उनके लिए कभी गलत दुआएं निकालो ना, गलत वाइब्रेशन दो कि उसने मेरे साथ ऐसे किया तो उसका भी ऐसा हो जाए। नहीं, भगवान से प्रार्थना करो वो और बेहतर करे। मेरे साथ बेहतर नहीं कर पाया, वो सिंगल रहा या और किसी को मेरे जगह उसने मिला लिया या रिप्लेस कर दिया, वो और आगे जाए, यकीन आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरा अपना मानना है। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये कहानी अगर ठीक ठाक लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।